अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? माशाल्लाह। तो ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोग्राम बुक नंबर 2 सऊदी अरामको वर्क परमिट रिसीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम की ये सेकंड बुक है और सेकंड बुक का ये सेकंड लेक्चर है बाय द वे, रेलेवेंट टू कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोग्राम। और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि कोई भी सऊदी अरामको के जो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के एग्जामिनर्स हैं या सऊदी अरामको के अपने जो एग्जामिनर हैं वो किस तरह क्वेश्चन बना रहे होते हैं और किस तरह आपको कंफ्यूज करते हैं आपके माइंड को, और किस तरह आपको चैलेंज देते हैं कि आप दी गई ऑप्शंस में से या ट्रू फॉल्स की सूरत में या मल्टीपल चॉइसेस की सूरत में सही आंसर दे पाएं जो सिस्टम एक्सेप्ट करे और आप 100% मार्क्स भी अचीव कर सकें अल्लाह की रहमत से। सो आई रिपीट अगेन कि ये सेकंड बुक है। पहली बुक हैज़ अ रिकग्निशन एंड कंट्रोल, उसके 11 लेक्चर्स ऑलरेडी भी अपलोडेड और उसमें हमने बड़ा इन डेप्थ एक दूसरे से सीखने की कोशिश की है। और बुक नंबर 2 का ये नंबर 2 या सेकंड लेक्चर है जो कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोग्राम है। लेकिन इससे पिछले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है कि कन्फाइंड स्पेस है क्या, कन्फाइंड स्पेस एंट्री क्या चीज़ है और कन्फाइंड स्पेस की एग्जांपल्स क्या हैं। ये तीन हमने चीज़ें डिस्कस की थी पार्ट 1 में। मतलब कन्फाइंड स्पेस एंट्री बुक नंबर 2 जो है सऊदी अरामको वर्क परमिट रिसीवर प्री रिक्विजिट ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो वार्मली वेलकम। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका डेली लर्निंग क्लब है, ट्रेनिंग जोन। ये हम सब के लिए एक लर्निंग जोन बनता चला जा रहा है जो डेली हम लोग इस काइंड ऑफ अ डेली लर्निंग क्लब, और हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। आप लोगों की जो मोटिवेशन है, जो कमेंट्स हैं, जो अप्रिसिएशंस हैं, जो सक्सेस स्टोरीज मुझे बता रहे होते हैं थ्रू व्हाट्सएप और इवन ऑन यूट्यूब कमेंट बॉक्स एंड ऑल। humbled, humbled thanks to all of you, mashallah, for your kind motivation. क्योंकि मैं अपने सारे डे की बिजनेस एक्टिविटीज के बाद आई पुट एंड यूज सम एक्स्ट्रा एनर्जी टू बी लर्निंग विद ऑल ऑफ यू माशाल्लाह। और ये हम सबको आई थिंक अपनी डेली हॉबी बना लेनी चाहिए। लर्निंग हमारी डेली हॉबी बननी चाहिए। अगर हम वाकई में कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत से हम ग्रो करें और ह्यूमैनिटी के भी काम आ सकें और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी हर लिहाज से सपोर्ट कर सकें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हम सोसाइटी के लिए कहीं न कहीं फ़ायदेमंद साबित हो सकें। सो ये जर्नी जो है ना ये हमारी एक डेली एफर्ट्स में शामिल होनी चाहिए। और मैंने भी इसमें खुद को बड़ा डिसिप्लिन्ड रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कंसिस्टेंट रहने की भी कोशिश कर रहा हूँ। इवन दो कि ये ईज़ी नहीं होता कि आप अपने बिज़नेसेस भी मैनेज कर रहे हो और देन यू हैव टू वर्क ऑन वीलॉग्स आल्सो। ईज़ी नहीं होता लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो इस पर्सपेक्टिव में आई थिंक एक ही रिक्वायरमेंट है कि मेरा भी जिस तरह पढ़ाने का पैशन है, इसी तरह आपका लर्निंग पैशन जो है वो बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आपका मूड ठीक नहीं है, ये टाइम अच्छा नहीं है, तो इस चैनल पे ना अभी बैठें। उस टाइम सीखने की कोशिश करें जब आप वाक़ई में सीखने के मूड में हैं। तो फिर आपको इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग ज़ोन चैनल से फ़ायदे ही मिलेंगे अल्लाह की तरफ से। क्योंकि ये इंसान की नेचर है, अब इतना नॉलेज है, भरमार है हर तरफ नॉलेज की, तो फ़िल्टर करना बड़ा मुश्किल है। तो उस पर्सपेक्टिव में कोशिश करें कि आप तभी फ़िल्टर करें वीडियोज़ को कि कौन-सी वीडियोज़ आपने वॉच करनी है, किस टॉपिक पे आपने सीखना है, और फिर डिस्ट्रैक्शन कोई ना हो। आप कोशिश करें कि ऐसे ही सीखें जैसे आप क्लासरूम में बैठे। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। और प्रोएक्टिव अप्रोच हमेशा फ़ायदा देती है कि बजाय इसके कि आप 4 दिन में हर चीज़ अचीव करने की कोशिश करें, आप 40 दिन पहले मतलब सीखना शुरू कर दें। बी प्रोएक्टिव, राइट? तो ये चीज़ आपके फ़ायदे में जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोग्राम के। एंट्री प्रोग्राम, ये सीएसई एंट्री प्रोग्राम है क्या? और इसमें कौन-कौन सी ऐसी एलिमेंट हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इसको मैं मास्टर प्लान भी कह रहा होता हूँ, सीएसई मास्टर प्लान। इवन दो कि उसको फर्दर हमने ब्रेकअप करना होता है प्रोजेक्ट की नेचर के अकॉर्डिंगली। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये समझ लें कि पूरा प्रोजेक्ट प्लान ही है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोजेक्ट प्लान भी आप इसे कह सकते हैं कि इसमें हु विल डू व्हाट व्हेन हाउ, कौन से पीपी चाहिए, कौन क्या करेगा, एवरीथिंग यू विल फाइंड विद इन दैट प्रोग्राम। ओके, तो चलें शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मैं आई एम गोइंग टू ओपन द प्रेजेंटेशन। जी दोस्तों, ये सेकंड जो हमारा मॉड्यूल है कन्फाइंड स्पेस एंट्री बुक का, जिसमें हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स बनाने सीख रहे होंगे।
और 10 कदम आगे सोचने की कोशिश करेंगे अरामको के थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो एग्जामिनर्स हैं कि वो क्वेश्चन बैंक कैसे बना लिया उन्होंने, और अरामको किस तरह क्वेश्चन बैंक बना रही। तो इस एंट्री प्रोग्राम को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये बड़े सीधे सीधे इसके कंपोनेंट्स हैं कि सबसे पहले तो ये प्रॉपर एंड डिपार्टमेंट्स का लोकल प्रोग्राम है। दैट मीन्स के इट इट बिलोंग टू द टॉप मैनेजमेंट इन अदर वर्ड्स, कि जो पीएमटी या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स हैं, आइडेंटिफाई या ऑपरेशन टीम्स इन अदर वर्ड्स आइडेंटिफाई कन्फाइंड स्पेसेस। अब आइडेंटिफाई कन्फाइंड स्पेसेस ये देखें, कहीं साइट पे नहीं जा रहे, सारे टेबल पे बैठ के ड्राइंग्स लेके पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि इसका पूरा प्रोग्राम के ड्राइंग के ऊपर ही पूरी साइट की कन्फाइंड स्पेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। फिर इसी प्रोग्राम में हाईलाइट किया जाए कि कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, कौन कौन सी कन्फाइंड स्पेसेस में कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास जियोलॉजिकल स्टडी भी है, एनवायरमेंटल स्टडीज भी हैं, इनके पास जियोग्राफिकल जितनी भी स्टडीज हैं उस एरिया से रेलिवेंट जहाँ पे कि ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, और मोस्टली रिमोट एरियाज में, तो या डेजर्ट एरियाज में इन अदर वर्ड्स। तो इस पर्सपेक्टिव में बड़ा ज़रूरी है कि इन डेप्थ सारे इस प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करने से पहले हर चीज़ मतलब टेबल पे लाई जाए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स के मुताबिक जब आप कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान्स आपके हाथ में हो तो फिर आपको ये पता हो कि ट्रेनिंग कौन कौन सी देनी है और किस किस्म की क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। और यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो इजीली क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर दी फोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आउट ऑफ द बिलो लिस्ट फॉर सीएसई प्रोग्राम। अब इन तमाम ऑप्शन में से हो सकता है वो 3 दे के नीचे कह दे ऑल ऑफ दी अबव, या 5 दे के छठे में कह दे कि ऑल ऑफ दी अबव, या 2 सही दे दे 2 गलत दे दे। तो हमें जो 2 सही हैं उनको टिक करना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस हैं। तो ये चैलेंजेस हम कैसे कॉप अप कर सकते हैं, रट्टा तो नहीं लगा सकते, बहुत डिफिकल्ट है कि हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली लॉजिकली चीज़ों को समझ के कि ये प्रोग्राम, ये मास्टर प्लान क्यों ज़रूरी है, क्यों ये प्रोएक्टिव अप्रोच ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप साइट पे जाके अपना दिमाग खर्च करें। आप प्रोएक्टिवली पहले ही सारा प्लान करें। उसके बाद जो रेस्क्यू प्रोसीजर्स हैं इन एडवांस वो सारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होने चाहिए। अब कन्फाइंड स्पेस एंट्री जो परमिट्स हैं कब मैंडेटरी, व्हेन दे आर मैंडेटरी, कि परमिट्स हमें कब, मतलब जब भी हम, अगर आप यहाँ मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट्स आर मैंडेटरी बिफोर एंट्री इनटू डैश। अब इसमें मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि बिफोर एंटरिंग इनटू अरामको ऑफिसेज, बिफोर एंटरिंग इन अरामको गार्डन्स, और बिफोर एंटरिंग इनटू अरामको रेजिडेंशियल एरियाज, or before entering within Aramco facility or at confined spaces, any of the confined space or project site। तो अब आपका माइंड ज़रूर यहाँ चलना चाहिए कि ये जो confined स्पेस के परमिट्स हैं कब मैंडेटरी। तो पता चला कि जब भी हम confined स्पेसेस जो भी अरामको फैसिलिटी में है, जब उन पे हम जा रहे होंगे तो confined स्पेस ये जो परमिट है ये मैंडेटरी है। और confined स्पेस कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट साइट पे है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है परमिट। तो ये यहाँ पे भी क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा। और हो सकता है कि क्वेश्चन ये वाला पूछ के ये 2 सही ऑप्शन दे दे और 2 शहजादा गलत दे दे। अब वो जो गलत ऑप्शंस हैं उनको तो बिल्कुल ही आउट कर देना जहन से, आपके जहन में ये चलना चाहिए कि यार जब भी अरामको की साइट पे फैसिलिटी पे कन्फाइंड स्पेस होगी या प्रोजेक्ट साइट पे भी कन्फाइंड स्पेस होगी तो परमिट लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है, जरूरी है, लाजमी है, कंपल्सरी है, तो ये अब बजाय इसके कि आप रट्टा लगाते फिरें, आपको मतलब समझ के कोशिश करें कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और आपको वो रट्टे की तरफ ना जाना पड़े। क्योंकि रट्टा आपको फिर एग्जाम की टेंशन में ऐसा ले जाता है कि आप कुछ भी नहीं, टेक्निकली भी सही नहीं सीख पाते, और कहीं ना कहीं रट्टे से शायद आप कामयाब हो भी जाओ लेकिन प्रोजेक्ट साइट पे जब चीज़ें आपने समझी नहीं अच्छे तरीके से तो प्रोजेक्ट साइट पे आपको नहीं समझ आ रही होगी कि क्या करें, कैसे परमिट फिल करें, अरामको के बंदों को कैसे डील करें, आपकी अपनी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को, सेफ्टी मैनेजर को, सेफ्टी सुपरवाइजर को या सेफ्टी ऑफिसर को आप कैसे डील करें, क्योंकि दे आर मोर नॉलेजेबल, राइट। जो बंदा जितना ज़्यादा नॉलेजेबल होगा वो उतना कॉन्फिडेंट होगा, उतना उसे पता होगा कि मैंने कैसे किसको डील करना है।
अब देखें इस प्रोग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जब आप अपने मास्टर प्लान आप तो उसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये है कि टीम आपने वहाँ आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से बंदे चाहिए और कितने क्वालिफाइड चाहिए, सो अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना पड़ेंगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी कैटेगरीज हैं कि इश्यूअर एंड रिसीवर्स की कंबाइंड म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। इस पे कुछ क्वेश्चन आए तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं कि इश्यूअर एंड रिसीवर। और मैं बड़े टू दी पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जो इश्यूअर एंड रिसीवर है वो देखें, ये लफ्ज आप याद रखें कि इश्यूअर एंड रिसीवर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई। उसके बाद रिस्पॉन्सिव क्या आइडेंटिफाई विच परमिट्स आर रिक्वायर्ड, कि इश्यूअर एंड रिसीवर जिम्मेदार हैं परमिट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा परमिट, कोल्ड वर्क, सीएससी, ईओएलबी या हॉट वर्क, कौन सा परमिट यूज होगा। और कंडक्ट अ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, जेएसआई। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि जेएसआई स्टैंड फॉर व्हाट, जेएसआई स्टैंड फॉर व्हाट, मतलब जॉइंट सेट इंस्पेक्शन, कंडक्ट जॉइंट सेट इंस्पेक्शन, ये भी ईच और रिसीवर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और क्या जिम्मेदारी है, आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट हैजर्ड्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ परमिट फॉर्म्स को रैमको के ईश्वर के साथ मिलके फिल करना, ये भी परमिट रिसीवर की जिम्मेदारी है। और हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट जो कि परमिट फॉर्म का ही अब हिस्सा है, तो ये भी ज़रूरी है, उसे फिल करनी आनी चाहिए। और जितने भी एडिशनल फॉर्म्स चाहिए, कोई भी एडिशनल रिपोर्ट्स, कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन जो अरामको को इजी करे, कॉन्फिडेंस दे परमिट साइन करने के लिए, बजाय इसके कि आप जाओ और वो बार बार कहें कि अब ये भी लेके आओ, अब ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप पहले ही प्रोएक्टिवली देखते हो कि प्रोजेक्ट की नेचर के मुताबिक, लाइक अगर आप रिगिंग या लिफ्टिंग करने जा रहे हो तो तब क्या, एक्सकवेशन करने जा रहे हो तो तब कौन से डॉक्यूमेंटेशन एडिशनल लगाने पड़ेंगे। अगर आप 40 टन अबव लोड उठाने जा रहे हो इस प्रोजेक्ट में, मतलब आप इवन रिगर लेवल 1 भी यूज कर रहे हो, सो कौन कौन से एडिशनल फॉर्म्स हर चीज लगाने पड़ेंगे तब परमिट मिलेगा, इसी तरह देखें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में टीम में सबसे पहले आपकी बात हो रही है रिसीवर्स की और इश्यूर्स की, मीन रैमको की और आपकी। उसके बाद मैनेजमेंट आ रही है। क्या मैनेजमेंट क्या करेगी कि जब आप लोगों ने सारा होमवर्क कर लिया है और परमिट सारे फिल पूरा रिव्यू कर लिया है, साइट को जॉइंट सेट इंस्पेक्शन कर लिया है, परमिट फॉर्म, ऑथराइज गैस टेस्टिंग, हर चीज़ हो गई है, तो फिर अब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रोग्राम तैयार करें। मैनेजमेंट जिम्मेदार है डेवलपमेंट की, क्या डेवलप करेगी, सीएससी प्रोग्राम। अब अगर यहाँ क्वेश्चन हो तो इन ऑप्शन में से कोई भी आए, आपको इजीली पता चलना चाहिए कि कौन सी जिम्मेदारी इश्यूर एंड रिसीवर की म्यूचुअल है। बाकी हो सकता है वो गलत दे दे। इसी तरह मैनेजमेंट में कि डेवलप सीएससी प्रोग्राम, जब प्रोग्राम डेवलप हो गया तो फिर रिव्यू भी करना पड़ेगा इन शेप ऑफ सीएससी प्लान्स, कि ये मास्टर प्लान है और इसके फर्दर मतलब सीएससी प्लान्स के हु विल डू व्हाट, हर एक चीज का एक सेपरेट सेपरेट आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन प्लान्स के मुताबिक फिर देखना पड़ेगा कि बंदे भी ट्रेंड हो, क्वालिफाइड हो। अब क्वालिफिकेशंस इसमें मैं आपको थोड़ा आइडिया देता चलूँ कि ट्रेंड, सर्टिफाइड, एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड, ऑथराइज, ये सारी टर्मिनोलॉजीज में लफ्ज एक ही निकलता है कि जितनी ज्यादा हाईली कॉम्पिटेंट आपकी टीम होगी, उतना रैम को भी कंफर्टेबल फील करेगा और आपको भी खुशी होगी कि यू हैव अ गुड टीम। मैंडेट ट्रेनिंग, जो भी उसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं तो रिफ्रेश ट्रेनिंग देनी पड़ेंगी। मैंडेट ट्रेनिंग, रिस्ट्रिक्ट कन्फाइंड स्पेस एंट्री टू ट्रेन पर्सनल, और कन्फाइंड स्पेस की जो एंट्री है वो सिर्फ ट्रेन पर्सनल तक आप रखें। अब इस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेलिवेंट टू मैनेजमेंट, अगर किसी भी लाइन को पकड़ के वो क्वेश्चन बनाता है या मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेदारियां पूछता है और ऑप्शन देता है कि ये आउट ऑफ द बिलो लिस्ट कौन सी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, अब देखें वो इश्यूअर एंड रिसीवर की और मैनेजमेंट की, इन दोनों जिम्मेदारियों को मिक्स कर दे तो आइडेंटिफाई करना अब आपने सीखना है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें प्रैक्टिस भी करें कि जो इश्यूअर और रिसीवर की जिम्मेदारियां हैं, जो मैनेजमेंट की, इनको मिक्स करके खुद भी क्वेश्चन एंड आंसर्स बनाने की कोशिश करें ताकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और डिजाइन कन्फाइंड पे सेंट्री सुपरवाइजर्स डेजिग्नेट, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सीएससी सुपरवाइजर्स को हायर करे, डेजिग्नेट करे। प्रोवाइड इक्विपमेंट, रिसोर्सेज देना इनकी जिम्मेदारी है। ड्रिल्स और इमरजेंसी सिनेरियोज के मुताबिक ड्रिल्स करवाना, प्रैक्टिस करवाना, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो पता चला कि मैनेजमेंट जिम्मेदार है प्रोग्राम बनाने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए, ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन इंश्योर करने के लिए, और ट्रेनिंग को, प्लान को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, और ट्रेन पर्सनल को ये अलाउ
करेगी वो कन्फाइंड स्पेस एंट्री में, और दूसरा सुपरवाइजर्स को एलोकेट करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे सेफ एंट्री के लिए। ये कन्फाइंड स्पेस में सेफ एंट्री के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो भी यही प्रोवाइड करेंगे, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मतलब ये सारे रिसोर्सेज आप समझ लें, और ड्रिल्स भी यही करवाएंगे इमरजेंसी सिनेरियो, मैनेजमेंट विल मेक श्योर। अब जो सुपरवाइजर है ना, इससे मैं कहता हूँ कि यार ये जो है ना, क्योंकि ईश्वर और रिसीवर ने भी अपना काम करके मैनेजमेंट को दे दिया, मैनेजमेंट ने सारा काम करके, क्योंकि ये सारी प्लानिंग है, प्रोग्राम्स हैं, रिसोर्सेज हैं, और इन्होंने साथ ही सीएससी सुपरवाइजर के कंधों पे सारा कुछ अब छोड़ दिया। अब जो सीएससी सुपरवाइजर है ना, ये बंदा बेचारा बड़ा हाईली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा, कि पहले तो ये ईश्वर सऊदी अरामको ने इसे असाइन किया है, और सम टाइम अब हम लोग जो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड कर देते हैं कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइजर्स को, अब हमारे कार्ड भी चल रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं कि अरामको से हर चीज की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप हमसे सीएससी एंट्री सुपरवाइजर के तौर पे, सीएससी सुपरवाइजर के तौर पे ट्रेनिंग ले लेते हैं, और थर्ड पार्टी कार्ड आपको मिल जाता है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा इंशाल्लाह। और ये देखें, एक तो ये ईश्वर असाइन कर रहा है इस बंदे को, दूसरा डिसाइडर डिसीजन मेकर है कि जो कंडीशंस हैं वो एंट्री के लिए मतलब सुटेबल हैं, एक्सेप्टेबल हैं या नहीं। उसके बाद अगर हम मजीद डिस्कस करें तो यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है एंट्री की ऑथराइजेशन देने के लिए। उसके बाद अगर हम मजीद इसको इन डेप्थ स्टडी करें तो ये बंदा फर्दर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू मेक श्योर कि स्टॉपर भी है, मतलब कि सुपरवाइज भी करता है, स्टॉप भी करता है अगर रिक्वायर्ड हो, और जनरली ये वर्क परमिट इश्योर होता है। अगर मजीद डिस्कस करें तो एंट्री प्लान भी इसे रिव्यू करना आना चाहिए, कम्युनिकेट जो प्लान है सीएससी प्लान, वो एंट्रेंस और स्टैंड बाय मैन के साथ भी डिस्कस करना, काइंड ऑफ अ टूल बॉक्स मीटिंग करना, या काइंड ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम क्रिएट देना, डिलीवर करना, वो भी इसकी जिम्मेदारी है, ताकि पूरा प्लान वो शेयर कर सके। और परमिट्स और प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन भी, सो ये इम्प्लीमेंटर है, कम्युनिकेटर है, रिव्यूअर है, डिसीजन मेकर है, यू नो, और लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रेनर भी है, ट्रेनिंग ऑफ एंट्रेंस स्टैंडर्ड में। तो अगर कोई बंदा सीएससी सुपरवाइजर है और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से या रैमको ने अपना बंदा नहीं दिया, तो वो जो सीएससी सुपरवाइजर है मेक श्योर कि वो हाईली नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस हो, कॉम्पिटेंट हो, क्योंकि वो सारा प्रोजेक्ट जो है ना वो एज अ मिडल मैन between Aramco and your team, you know, whoever is working inside a confined space, अब वो इस पे भी रिलाई कर रहे हैं। डेजिग्नेट ट्रेंड, अब जो स्टैंड बाय मैन है वो भी यही एलोकेट करेगा, डेजिग्नेट करेगा, और उनकी सुपरविजन भी यही करेगा, और जनरली इशू सीएससी परमिट्स, प्रोवाइड्स मैन पावर एंड कोऑर्डिनेटर, और ये मैन पावर प्रोवाइडर भी है, तो कोऑर्डिनेटर भी है एक्टिविटीज और मल्टीपल क्यूज। अब एक मतलब मतलब मुख्तलिफ कंपनीज, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अगर मल्टीपल क्रूज काम कर रहे हैं तो हर किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। और यही बंदा है जो चेक करता है आइसोलेशन को, कि डिस्कनेक्शन, सारी एनर्जी चाहे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मोशन है, प्रेशर है, जो भी एनर्जीज है जो कि आइसोलेट होना जरूरी है, दे आर डन वेल। और अगर पर्जिंग प्रोसेस की जरूरत है तो नाइट्रोजन मतलब यूज करके पर्जिंग प्रोसेस सेफली किया गया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि पर्जिंग प्रोसेस के दौरान जब आप नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं, सो ऑक्सीजन किसी भी वजह से रास्ते में नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज इट कुड बी अनदर डिजास्टर, गॉड फॉरबिड। तो गैस टेस्ट रिजल्ट्स भी ये चेक कर सकता है। मॉनिटर भी है कन्फाइंड स्पेस, अगर आप इसको देखें तो पूरा इसे पीपी यूज करने, स्काबा यूज करना, सारे पीपीज पहनने इसे आने चाहिए। लॉग्स आर कंप्लीटेड, स्टैंड बाय मैन जो लॉग शीट है वो भी ये मेक श्योर कर रहा है। तो अब इसमें कोई भी वो लाइन पकड़ के क्वेश्चन बनाए और ऑप्शन दे कि जी इसमें से जो कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइजर है कौन सी जिम्मेदारी उससे रेलेवेंट है, तो अब आपको थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा ना, कि जैसे इंश्योरर है, मॉनिटर है, यू नो, पीपीस प्रोवाइडर है, फिर प्रोवाइडर है क्या, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट रिसोर्सेज जो भी मैनेजमेंट ने दिए हैं वो आगे डिलीवर कर रहा है, और इमीडिएट रिस्पॉन्स इक्विपमेंट भी यही प्रोवाइड कर रहा है। रेस्क्यूर भी है कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि एज ए रेस्क्यूर भी ये मतलब हेल्प कर सकता है, और स्टॉप्स कन्फाइंड स्पेस एंट्री व्हेन नेसेसरी, और इतना नॉलेजेबल है, टेक्निकली साउंड है कि किसी भी टाइम जो है अगर कोई ऐसी अनसेफ कंडीशन डेवलप होती है तो ये स्टॉप कर सकते हैं एंट्री। अब इसके जो फर्दर जो इसकी आंखें हैं, या जो इसका फर्दर कह लें कि जो सपोर्टिंग
जेंटलमैन है, वो बेसिकली स्टैंड बाय मैन। अब स्टैंड बाय मैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो भी रिव्यूअर है, उसे एंट्री प्लान और परमिट्स रिव्यू करना आनी चाहिए, और पॉसिबल जो भी हैजर्ड्स हैं वो उसे आइडेंटिफाई करना आने चाहिए, समझ हो कि सेफ्टी हैजर्ड्स क्या हैं, हेल्थ हैजर्ड्स क्या हैं, यू नो। इसी तरह वो पूरा उसे एंट्री लॉग मेंटेन करनी आनी चाहिए। वो मॉनिटर है, नॉट ओनली कि इनसाइड आउटसाइड। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि स्टैंड बाय मैन मतलब आउटसाइड तो समझ में आता है, क्योंकि वो अंदर तो जाएगा ही नहीं, कन्फाइंड स्पेस के अंदर वो नहीं जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है कि मॉनिटर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस, एक्टिविटीज को वो इनसाइड भी, कि अंदरूनी भी और बैरूनी भी। बैरूनी तो समझ में आती है, अंदरूनी यहाँ आप रुक सकते हैं और सोच सकते हैं कि किस तरह मेक श्योर कर रहा होगा। तो ये बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन के जरिए है कि ये बात करता रहता है एंट्रेंस के साथ कि जी एवरीथिंग इज ओके, कोई मसला तो नहीं, और नोटिफाई करता है पर्सनल को इन दी इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी, और सम केसेस में इसे फायर वॉचर के तौर पर भी यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि in some cases dash may be assigned as a firewall, or in some cases standby man may be assigned as a dash. अब यहाँ वो WPR, WPI, firewall, something like that. So क्वेश्चन की नेचर किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो इश्यू नहीं आएगा इंशाल्लाह। डज नॉट लीव द एंट्री पॉइंट, यस, वो एंट्री पॉइंट नहीं छोड़ेगा, कन्फाइंड स्पेस में दाखिल नहीं होगा। मेन उसकी जिम्मेदारी स्टैंड बाय मैन की है, कोई और ड्यूटी नहीं है। और जब भी कोई मसला होगा तो ये ऑर्डर कर सकता है कि जी अनसेफ कंडीशन डेवलप हो गई है, कम आउट। और एंट्रेंस अगर कोई अनयूजुअल बिहेवियर या कोई हॉर्स प्ले कर रहे हैं, तो कोई हैजर्ड एक्सपोजर है, तो तब भी ये कह सकता है कि, लेकिन इसे भी इतना टेक्निकल साउंड होना चाहिए कि अगर ये कोई काम रोक रहा है तो फिर प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों रोका है इसने, और वाकई में मतलब ही वॉज राइट कि वो काम रोकना जरूरी था। और अगर कोई रिलीफ नहीं दिया गया और स्टैंड बाय मैन छोड़ गया, तो फिर आपकी एम्पावरमेंट है कि आप बाहर आ जाएं। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आपको, मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होना चाहिए, लेकिन बार बार अगर आप फिर भी समझते हैं कि नहीं समझ आ रही, तो इसी वीडियो को बार बार देखें, तब तक ना छोड़ें सीखना, जब तक कि वाकई में आप माशाल्लाह कॉन्फिडेंट ना हो जाए। एंट्रेंस जो है ना, पहले नंबर पे एंट्रेंस क्या क्या ट्रेन, और डैश हु विल गो इनटू अ कन्फाइंड स्पेस टू परफॉर्म असाइन्ड वर्क, और डैश। अब यहाँ पे ट्रेंड की बजाय अनट्रेंड, trained, both A and B, or none of the above. So a dash worker, क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर के लिए इज वेरी इजी, राइट। इसे भी पता होना चाहिए एंट्रेंस को कि परमिट को रिव्यू कैसे करते हैं, एंट्री प्लान को कैसे रिव्यू करते हैं, और वर्क और साइट प्रिपरेशन इसे पता होनी चाहिए, पोटेंशियल हैजर्ड्स का इसे पता हो कि कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से, लाइक हेल्थ हैजर्ड, सेफ्टी हैजर्ड, या कोई भी ऐसे कॉमन वर्क प्लेस हैजर्ड जो आपने अगर याद हो, तो पहली बुक में हमने, आई थिंक थर्ड लेक्चर में हमने कॉमन वर्क प्लेस हैजर्ड्स को डिस्कस किया हुआ। तो इस ट्रेंड ऑन यूज ऑफ पीपीज, और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे जो वीडियोस के लेक्चर्स के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं, जो पहले 11 लेक्चर्स हैं उसके। पहली बुक के हैजोरेकिनेस कंट्रोल के, और दूसरी जो बुक हमने शुरू की है, इसका जो पहला लेक्चर है कि जी कन्फाइंड स्पेस क्या है, और कन्फाइंड स्पेस एंट्री क्या है, और कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल्स क्या हैं। इसी तरह जो जो ये जो अभी जो लेक्चर है, ये तो डेफिनेटली अपलोड होगा। तो इस पर्सपेक्टिव में आई ट्राई कि मैं ये सारे लिंक्स एक जगह पे इकट्ठे करके आई कैन रेफर यू, ताकि एक कंप्लीट कोर्स आपको, जब ये तीनों बुक्स मुकम्मल हों, तो सारे लिंक्स आपके पास मौजूद हों इंशाल्लाह। और जब आपका दिल करे आप सीखें, लेकिन तब सीखें जब सीखने को दिल कर रहा हो। बोरियत के टाइम जब आप मेंटली तैयार नहीं है, तो कुछ भी नहीं जहन में सही बैठेगा, राइट। So enter never enters until safety requirements are in place. Clearly understand work assignment. Maintain communication with standby man. Alert the standby man and other entrants to exit man. अब ये देखें, इसकी जिम्मेदारी है कि ये भी मेक श्योर करे कि ये नहीं एंटर होगा जब तक कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, मतलब अब पीपीज चाहिए, पीपीज है ही नहीं है, स्टैंड बाय चाहिए, स्टैंड बाय मैन है ही नहीं है, तो ये नहीं जाएंगे। मतलब आप एज ए एंट्रेंट अंदर, मतलब कन्फाइंड स्पेस पे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इवन परमिट भी इशूड है, सारा कुछ है, लेकिन सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जब आप अंदर जाने लगे हैं, तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स में मसला है। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्टैंड बाय मैन के साथ कम्युनिकेशन को इंश्योर करें,
और अलर्ट करें स्टैंड बाय मैन को अगर कोई भी मतलब ऑर्डर मिला है कि जी बाहर आ जाएं, या वार्निंग साइन या सिम्टम्स ऑफ एक्सपोजर या इमरजेंसी अलार्म इज एक्टिवेटेड. So guys, ये that was all about lecture number 2 of confined space entry. 11 lecture hazard recognition and control book number 1 के थे, और 2 lecture confined space entry book number 2 के हो गए हैं. तो जो थर्ड लेक्चर होगा that will discuss about CSC planning and preparation. कि जब हम प्रोग्राम और टीम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारा हम बेसिक होमवर्क हो गया, तो अब हम रियल प्लानिंग में जाएंगे कि सीएससी की रियल प्लानिंग क्या है और प्रिपरेशन क्या है, कि बिफोर एंट्री क्या प्रिपरेशन करेंगे और प्लानिंग में क्या कुछ होना चाहिए, कि क्या क्या चीज़ें जब हम काम करने जाएं तो हमारे प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पीपीज कौन सी होनी चाहिए, बंदे कौन सी होनी चाहिए, टूल बॉक्स मीटिंग कौन करेगा, बिफोर एंट्री हमें क्या करना पड़ेगा, यू नो री एंट्री में क्या करना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें हम इस थर्ड लेक्चर में थर्ड मॉड्यूल में डिस्कस कर रहे होंगे. एंड स्टे ट्यून. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन कांटेक्ट मी. आप कमेंट बॉक्स में भी, मतलब यूट्यूब चैनल पे ट्रेनिंग जोन पे भी आप अपनी क्यूरीज दे सकते हैं, और अगर अदरवाइज व्हाट्सएप 00966598903 या आप trainingjtc@gmail.com, ये भी trainingJTC22@gmail.com. तो इस पे आप ईमेल भी कर सकते हैं. मतलब आप अगर आप समझते हैं कि अरामको सर्टिफाइड सेफ्टी ऑफिसर हैं, अरामको अप्रूव्ड सेफ्टी ऑफिसर हैं, या अरामको अप्रूव्ड WPR है, और आपका कार्ड कम से कम 6 माह के लिए वैलिड है, या आपकी अप्रूवल 6 माह के लिए वैलिड है, तो तब भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. विल फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, और इंशाल्लाह विद इन आवर कंपनी ऑन आवर बिहाफ विल ट्राई टू डिप्लॉय यू समवेयर विद इन अरामको. ओके, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और कोई भी सेफ्टी ट्रेनिंग चाहिए यू कैन कांटेक्ट. थैंक यू.